हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो कितना बड़ा बदलाव आता है उस पूरे शहर के लिए, उस पूरे जगह के लिए। वही दिखाने के लिए आपको लेकर आया हूँ लखनऊ में। इस जगह पर लखनऊ का सबसे लग्जरी AI पावर्ड विला प्रोजेक्ट एक बन रहा है और बहुत ही कमाल का ये पूरा टाउनशिप है। बहुत सारी लग्जरी फैसिलिटी इसमें मिलने वाली है। लखनऊ में लखनऊ एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर मेट्रो भी है। यहाँ पर अभी रिसेंटली ही PM मोदी ने उद्घाटन किया है कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेसवे का। मतलब कानपुर से लखनऊ जाना हो सिर्फ 1 घंटे में आप ट्रेवल कर सकते हो। अब जब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं तो उसके बाद फिर बारी आती है रियल एस्टेट की और ऐसे बहुत ही कमाल के टाउनशिप की, और वही आज आपको दिखाने आया हूँ। इसको जो डेवलप कर रहे हैं, जो बना रहे, आज उन्हीं से मिलने वाला हूँ, उन्हीं से पूछने वाला हूँ कि क्या कुछ वो बना रहे हैं। और जो ये नाम रखा है अमोर, इसका जो मतलब है कि क्या होता है, इसकी पूरा जो मीनिंग है इस नाम का, वो भी उन्हीं से जानूंगा। तो चलिए देर की इस बात की, प्रवेश करते हैं इस कमाल के लग्जरी टाउनशिप में जिसे कहते हैं अमोर। तो आज इस बेहतरीन प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर भी करेंगे और बातें करेंगे इस कंपनी के डायरेक्टर जिशान जी से, और जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है और कैसे कुछ लखनऊ के रियल एस्टेट को ये पूरा बदलने वाला है। इस टाउनशिप का बहुत ही खूबसूरत आपने 3D मॉडल लगाया है। क्या कुछ बना रहे हो सर, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। आइए राजन जी, मैं आपको 3D मॉडल हमारा तैयार है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। ये जो रोड आप देख रहे हैं सामने से आ रही है, ये विकल्प खंड 2 से आ रही है हमारे साइड तक के। साइड के ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो गेट लगा हुआ है, इसके अंदर 7 हॉर्सेस हैं। इसके नीचे बैजिंग है अमोर की। आप जब एंटर करेंगे साइड के अंदर, आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी विलाज हैं, सारे विलाज हैं। यहाँ पे हमारी ग्रुप हाउसिंग 1 आएगी, ग्रुप हाउसिंग 2 यहाँ पर आपको आएगी। सो कितने पार्क टोटल इसमें आप दे रहे हैं सर? इसमें टोटल 5 पार्क्स हैं। ओके, जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट टर्फ है, और दूसरी 3rd नंबर पार्क जो है उसके अंदर स्प्लैश पूल है। जो 4th नंबर पार्क है वो बच्चों के लिए है। पार्क नंबर 2 है, ये एल्डरली पीपल्स के लिए है। पार्क नंबर 1 है, ये मिक्स है, बच्चे भी यूज कर सकते हैं इसको, हर एज ग्रुप के लोग यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली आप एक ऐसा टाउनशिप, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे जिंदगी ऐसे लगे कि जी रही है। मतलब ग्रीनरी स्पेस सब कुछ ऐसा लगे, कंक्रीट का एक जंगल नहीं बना। जी जी जी। तो आप थोड़ा सा बाहर लेके चलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ से जो प्रवेश द्वार की बात करी है, ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं चाहता हूँ आप वहीं पे लेके चले, आप दिखाए तो अच्छा रहेगा। सो ये वर्ड जो आपने रखा है जी, इसका क्या मतलब होता है सर? अमोर बेसिकली डिराइव्ड है लैटिन वर्ड से। ओके, जैसे आपका नाम है राजन जी, मेरा नाम है जिशान, राइट। अब अमोर का मतलब है लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी। और मैं यही चाहता हूँ कि मानिए जैसे प्रोजेक्ट है सीसीएस इन्फ्राटेक का, तो इसके अंदर जितने भी लोग हमारे रहें, वो लोग आपस में प्यार के साथ में रहें, पीस से रहें, प्रॉस्पेरस रहें। तो इसीलिए ये नाम बहुत सोच समझ करके रखा गया हम लोगों ने जो है। और जो इसके ऊपर हॉर्सेस लगे हुए हैं, राइट, ये सिंबल होता है कि आप कितने स्टडीली आप ग्रोथ कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने करियर में। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, या एब्सोल्युटली। तो ये वर्ड सिलेक्शन जैसा आपने रखा है भैया, उसी से पूरा ये जो प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है उतने प्यार से आप बना भी रहे। हाँ, इस थॉट प्रोसेस के पीछे ये जो 7 हॉर्स है जी, मुझे पता है कि इसका बहुत बहुत अहमियत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी जरा ये एक्सप्लेन कर दें ऑडियंस को जी, उनके लिए जिनका ये घर होने वाला है यहाँ पे जी। क्या थॉट प्रोसेस आपने रखा है इसके पीछे? ये जो मैसिव सा प्रवेश द्वार है, आप इसको रात में देखेंगे बहुत प्यारा सा लगेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि बेसिकली हम लोग ने इसके अंदर लाइट आर्किटेक्चरल अलग से यूज किया हुआ है। ओके, तो ये लाइट्स बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। और जो ये पेंट हमारा है, ये बहुत खूबसूरत टेक्सचर पेंट है। रात में और खूबसूरत लगता है जब लाइट के साथ में, तो समझिए आप सोने पे सुहागा हो जाता है। ये सिंबल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी, आदमी के जिंदगी में तीनों चीजों का बहुत ही महत्व होता है। और एज पर हिंदू मैथोलॉजी 7 हॉर्सेज जो हैं वो एक प्रगति का डेवलपमेंट का आगे बढ़ने का वो साइन। राइट। अब इसके बाद आते हैं कि चलिए प्रवेश द्वार से ऑब्वियसली ये जो रोड्स मैंने देखे हैं बहुत मैसिव रोड्स आपने रखे हैं 40 फीट्स के जी। तो और जो विला कॉन्सेप्ट है
विला एंड प्लॉट्स जी। ये दोनों हमारे पास है इस जी, पूरे में जी। राइट। अब क्या हमारे पास अभी प्लॉट्स हैं या फिर वो प्लॉट सारे आपने सोल्ड आउट कर दिए? प्लॉट्स बेसिकली ओवरऑल सोल्ड आउट हो चुके हैं। वाह। और अभी विलास हैं, हम लोग मूव हेड कर जाएंगे विला के लिए भी। ओके, सो इसमें ये जो AI पावर्ड पूरा ये जो लग्जरी टाउनशिप आप बना रहे हैं जी। इसमें मैंने सुना है आप क्लब हाउस में बहुत यूनिक सा प्रोवाइड करने वाले हैं सर। जी, बेसिकली क्लब हाउस जो है उसके ऊपर फेंसिंग का डिजाइन है। ओके एक आर्किटेक्ट हैं, बहुत रिनॉन्ड आर्किटेक्ट हैं, उनका नाम है जहा अदीब। ओके उन्होंने फ्लूइड आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। हम लोगों ने, मेरे आर्किटेक्ट जो गौरव गुप्ता जी हैं, डीके उनकी फर्म है, उन्होंने उनको उसी डिजाइन को वहीं से ही उन्होंने फैच आउट करके क्लब हाउस में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। राइट, तो क्लब हाउस हमारा एंट्री गेट्स के पास में ही है। हाँ, जस्ट आपको फ्रंट पे है, एंट्री गेट के पास में है। Right. और मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये एक यहाँ का मोनोपोली होगा। ओके, बोल सकते हैं आप कि इतना खूबसूरत क्लब हाउस बहुत मुश्किल से मिलेगा कहीं। ये डिजाइन भी बहुत वाइब्रेंट और बहुत लग्जरी लग रहा है। जी। सो कांग्रेस टू यू एंड योर शुक्रिया, टीम, बहुत आपने thank you. बहुत ही डिटेलिंग करी है क्लब हाउस में, जिस लेवल का उसका फसाड है, आउटर का, इनसाइड का। क्या क्या फैसिलिटी उसके अंदर आप ऐड ऑन करने वाले हैं सर? क्लब हाउस में हमारा टॉप का रेस्टोरेंट है। ओके, विद स्विमिंग पूल। ओवरऑल जितनी चीजें क्लब हाउस में होती हैं वो सारी फैसिलिटीज हम लोग दे रहे तो लग्जरी क्लब हाउस की फैसिलिटी भी आप Yeah. प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब एकदम फुल टू मजा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट पे। एक सैंपल विला भी आपने यहाँ पे बनाया है जो जी। वो जो ये डिजाइन पर्सनली अगर आपको बोलूँ ना, जी। बहुत पसंद आया, बट आई एम वांट कि आप इसको एक्सप्लेन वहीं पे करें कि ये डिजाइन कहाँ से आप लेके आए हैं, और उससे पहले जो ये थीम है, ये पूरा जो ओवरऑल आपने रखा है, कोई जी। ये मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आइडिया कहाँ से आया इतना लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने का और डेवलप करने का? Basically, there is a very big difference between a developer and a builder. Right. Developer comes to any place, he comes there with a very vast vision. Because अगर डेवलपर आ रहा है कहीं पे एरिया में विजन के साथ वो नहीं आएगा तो वो एरिया का बूमिंग फैक्टर कहीं ना कहीं लैक फिर करेगा। करेक्ट। हम लोग ने यहाँ पर एमओ लॉन्च किया है, सबसे मेन रीजन था उसका एमओ लॉन्च करने का और इस पूरी थीम बेस्ड आर्किटेक्चर को रूमन की तरफ कन्वर्ट करने का कि ये एरिया में एक अच्छा ग्रोथ हो, एक लैंडमार्क क्रिएट हो जाए। राइट। आपने देखा होगा गेट में कैसा गेट हमारा निकल करके सामने आया है, प्लस साथ में कितनी एमिनिटीज हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। और इस विला में भी एक खासियत ये है, जब उसका फ्रंट एलिवेशन आप देखेंगे प्यारा सा, डिसेंट सा, एलिगेंट सा लगेगा, लेकिन जब साइड एलिवेशन देखेंगे ये बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। करेक्ट। इसका ग्राउंड एरिया 1500 स्क्वायर फीट का है, 1511, और इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया, कवर्ड एरिया जो है 3600 स्क्वायर फीट का है। ओह वाओ। जी। आप देखिए कितने प्लॉट एरिया में कितना खूबसूरत सा विला देखिए निकल करके सामने। ये जो डिजाइन है, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, कि ये Yeah. बहुत ही नीट एंड क्लीन जिसको बोलते हैं ना, जी। कि आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन भी रखा और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये कहते हैं कि न्यू इंडिया का एक नया जो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जी, जी। वो बेसिकली दिख रहा है यहाँ पे। वो जो ट्रेडिशनल जो हमें देखने की आदत है जी। एक बॉक्स शेप में, जी, जी। वो बेसिकली तो ये नहीं है। ये नहीं, तो मैं वो नहीं है। एंटी के साथ बिल्कुल कह सकता हूँ। वैसे कितने पूरे विलाज हमारे यहाँ पे इसमें होने वाले हैं सर टोटल में? ये टोटल विलाज हैं हमारे नियर अबाउट 80 ओके 80 विला है, बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। राइट। 80 विलाज है नियर अबाउट। ओके, एंड ग्रीनरी का आपने जितना ख्याल रखा है जी। ये तो माइंड ब्लोइंग है, एंड प्लस कनेक्टिविटी। सो वेयर दिस थॉट कम फ्रॉम कि एक ब्राउन फील्ड एरिया में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट करना, कैसा लग रहा है आपको ये? आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जिस समय पूरी यूपी की बात अगर मैं करूं तो मुख्यमंत्री जी को मैं खासतौर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि बिल्डर के पास कोई भी अगर एक पैसा लगाता है, एंड यूज़र पैसा लगाता है, कोई कस्टमर पैसा कोई अगर लगाता है, तो वो बहुत ही मेहनत का पैसा होता है। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। और हम लोगों को चाहिए कि किसी भी तरीके का, किसी का भी मेहनत का पैसा हो तो वो पूरे लीगल प्रोजेक्ट पे लगे। पहले बहुत चैलेंजिंग था, बहुत टफ था, मैं भी सोचता था कि शायद ये रेट एक्सेप्टेंस यहाँ पर ना हो। अब लिटरली ऊपर वाले के दुआ है, आप बड़ों का आशीर्वाद है कि अब मजा आने लगा है। अब लोग हैं, लोग कहते हैं कि प्लीज मुझे काश मैं प्लॉट्स में पहले इन्वेस्ट में कर देता। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि पहले ही से बुकिंग लेकर के बैठे हुए विला की, कब हम लोग विला लॉन्च करें, कब वो लोग बुक करें, तो देख करके अच्छा भी लगता है। और मैं यही सोचता हूँ कि वो लोग अगर बुकिंग भी कर रहे हैं, एक ट्रस्ट इश्यू होता है डेवलपर के ऊपर कि
कि उनका ट्रस्ट आगे तक के कैसे डेवलपर उसको लेकर के चल सकता है। तो बेसिकली आप उस फेज में जहाँ पे ट्रस्ट भी Yeah. आप बिल्ड कर रहे हो, डेवलपमेंट भी आप कर रहे हैं Basically, काउंसिल का। सो बेसिकली आपने एक प्राइस फैक्टर की बात करी है, जी। जो आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर का जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है, जी। राइट, कि अच्छे प्रोडक्ट्स अगर मिल रहे जी। हैं, अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो इन्वेस्टर का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और रुझान भी इधर पे दिख रहा है कि लोग चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना। सो इसके अलावा क्या फ्यूचर प्लान है, थोड़ा वो भी आप बता दीजिए कि वो इन्वेस्टर जिन्होंने प्लॉट चूक गए, जिनको मिला नहीं, वो आपके थोड़े से विजन से लाइन हो पाए कि नेक्स्ट टाइम वो याद रहिए कि यार इन्होंने लास्ट टाइम किया था, इस बार भी क्या कुछ करना है। बहुत ही राजन भाई, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई भी लेमैन आदमी भी कैलकुलेशन देखिए लगा सकता है। ये विद इन द इनर पेरिफेरल एरिया ऑफ द किसान पर राइट, प्लॉट्स किस रेट में आपको डिलीवर हो रहे हैं विद प्रॉपर एमिनिटीज के साथ में, उसका आगे कंपैरेटिव रेट अगर मार्केट से कंपेयर करेंगे, क्या रेट में उसको अप्रिसिएशन मिल सकता है, आप नहीं कह सकते। प्लॉट्स का रेट कितना भी होगा ना, देखिए लखनऊ एक टीयर 2 सिटी है और वो आगे आने के समय में ग्रोथ पे ग्रोथ, जैसे मुख्यमंत्री जी का मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो विजन लेकर के चल रहे हैं ट्रिलियन बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का, तो उसके हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बूमिंग में है। जो लोग चूक गए प्लॉट से कोई दिक्कत नहीं, अब वो लोग विला के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, और जिस रेट में विला हम लोग डिलीवर कर रहे हैं किसानपत के पेरिफेरल एरिया में, वो रेट मुझे नहीं लगता बाकी लोगों से मैं ज्यादा दे रहा हूँ, बाकी लोगों से बहुत कम रेट्स में दे रहा हूँ। ओके, ये जो आपने विला बनाया है इसके फर्स्ट फ्लोर पे जी, वाइब्स तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है जी। कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे आप कि ये जो लग्जरी आप लैंडमार्क बना रहे हैं, हाँ, ये मुझे तो बहुत अच्छा वाइब्स दे रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टर्स को, व्यूअर्स को ये बताएं कि आप क्या बना रहे हैं बेसिकली। राजन भाई आपने विला देखा, राइट, पूरा विला आपने नीचे से ऊपर तक आपने देखा। ये लैंडमार्क जो लखनऊ में अभी रेडी हुआ है, ये हमारी पूरी टीम ने बनाया है और मुझे चीज़ का गर्व है, और ऊपर वाले ने चाहा आगे आने वाले समय में भी इससे अच्छा नेक्स्ट लैंडमार्क हम लोग ही डिलीवर करेंगे और बहुत बेस्ट प्राइस में डिलीवर करेंगे। नाइस। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि वो इन्वेस्टर्स, क्या आपको लगता है जो खासकर एनआरआई कम्युनिटी हमें देख रही है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से, जी। आप इस टियर 3 सिटी को देख ही रहे हैं और मुझे पता है, डेटा भी बता रहा है कि टियर सिटी में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं? जितनी भी सिटीज़ हैं आसपास की, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जितनी भी सिटीज़ हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सप्रेसेस बन गए हैं, इजी अप्रोचेबल हो गया है, लखनऊ ज़्यादा दूर रह नहीं गया है, मेट्रो भी चल रही है, मेट्रो भी चल गई है, मेट्रो का काम बहुत अच्छे से यहाँ पर हो चुका है, और इजी अप्रोचेबल जितनी भी चीज़ें यहाँ से हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं, वो सब हार्डली 4-4, 5-5 घंटे की डिस्टेंस में। जिस लखनऊ को मैं जानता था वो लखनऊ अब तो नहीं है, जी। क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जी, जी। दैट आई कैन मस्ट से कि चाहे मेट्रो हो, एक्सप्रेसवे हो। इनफैक्ट आपने दिल्ली की बात करी है, आई एम वेरी प्राउड कि दिल्ली से सिर्फ 6 घंटे लगते हैं बाइक, कार में बोल रहा हूं, मतलब अगर ऑन एन एवरेज निकालो तो शायद ट्रेन भी उतनी जल्दी मुझे नहीं पड़ेगी। कुछ भी हो, लखनऊ में देखिए सुकून है, करेक्ट, लखनऊ में सुकून है, लखनऊ में वाइब्स हैं, लखनऊ में नवाबी वाइब्स हैं, Correct. लखनऊ के लोग बहुत अच्छे हैं, लखनऊ में बहुत सुकून और है। फूड, आपने फूड तो बताया, हाँ, फूड का लखनऊ का food तो कोई बहुत- तोड़ी कोई नहीं है, कोई बिल्कुल भी आप नहीं। जहाँ पर हैं यहाँ से आप आराम से कहीं भी खाना खाने के लिए जा सकते हैं। तो लखनऊ बहुत ही लीडिंग मार्केट है, टॉप, अगर मैं टियर 2 सिटीज की बात में करता हूँ, तो लखनऊ में निवेश कोई भी आदमी अगर करेगा तो डेफिनेटली अच्छे डेवलपर के पास में कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज कर रहा है, कोई भी चीज़ खरीद रहा है, तो उसको 100% उसको गारंटी रिटर्न मिलना मिलेगा। आपने ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि डेटा भी यही बताता है कि लखनऊ में सबसे ज्यादा अगर टियर 3 सिटी में पूरे इंडिया में कहीं पे निवेश हुआ है, लखनऊ उनमें से टॉप में है। सो इस उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बोथ एग्री कि बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है और जिस तरीके की गवर्नेंस हुई है, उसका दिख रहा है फायदा कि यूपी में अब निवेश हो रहा है। एंड खासकर इतने लग्जरी प्रोजेक्ट शायद आज से 5-6 साल पहले अगर हमारा आप एक्सप्लेन करो तो बहुत टफ गेम होता था जी। लेकिन आज इन्वेस्टर्स भी दिखा रहे इंटरेस्ट, तभी जैसे आपने बोला कि प्लॉट सोल्ड आउट हो गए जी। एंड द प्राइस वाज नॉट लाइक कि मार्केट से नहीं, आप जो डिलीवर करो उसके हिसाब से प्राइस था जी। जो कि आप जो देना चाहते हैं। बट फिर भी वो सारे प्लॉट सोल्ड आउट होना और ये विला की इन्वेंट्री निकलनी इतनी तेजी से, ये दिखाता है कि पीपल आर रियली वेरी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस। बेसिकली दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड आल्सो, और वो लोग भी प्लान आउट कर रहे हैं कि जितने भी उनके कलीग्स हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे ला करके दिलाएं। अभी हम लोग टेरेस पे खड़े हुए हैं,
देख रहे हैं कितनी ओपन स्पेसेस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर यहाँ पे आगे इन फ्यूचर विला जब बनते भी हैं जी, जैसे विला बनने के बाद में कभी भी आदमी को इस चीज़ फील नहीं हो पाएगी कि मुझे एक घुटन सी महसूस हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 5 पार्क्स हैं। वाओ। तो उसको बहुत अच्छा से एटमोसफेयर मिलेगा और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी वाइब आती है। मतलब यहाँ ये पे। कह रहे हैं छत पे आके पार्टी भी करे तो फील आएगी पापा। हाँ, बहुत मजा आएगा उसमें। ओपन स्पेस आपने इतना दिया इस जी, लग्जरी जी, विला जी, में, जी। और एक्चुअली जो एक विला की फीलिंग आती है वो आपने पूरा यहाँ पे क्रिएट किया भी है। एक मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ पे आपने शायद एकेडमी भी रन कर रहे हैं, बारे में कुछ ऐड ऑन करना चाहिए। वो एकेडमी है, कभी कभी हम लोग भी जैसे बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो हम लोग जितना भी हमारा स्टाफ है, हम सब लोग कॉर्पोरेट मैचेस कभी कभी खेल लेते हैं इसके अंदर। बेसिकली हम लोग ने अपने ही वेलनेस के लिए, अपनी फिटनेस के लिए यहाँ पे एकेडमी खोल के रखी हुई है। वाह, सबसे अच्छी बात राजन भाई ये है कि जितने भी हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं वो एंड यूज़र्स हैं, और आप जान सकते हैं कि अगर कोई भी एंड यूज़र हमारे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो रहने के मकसद से कर रहा है, और जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है उसकी प्रॉपर्टी का रेट उसको हाई करके मिलेगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपसे कोई ये सवाल पूछ नहीं रहा कि प्रॉपर्टी का पैसा कितना बढ़ेगा, लोग ये सोच रहे हैं कि रहने के लिए क्या क्या मिलेगा। जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी, सही। तो बेसिकली आप घर बना रहे हैं जी, और जहाँ पे लोग ये देख रहे हैं कि यार ये मेरा घर होने वाला है, नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से नहीं देख रहे, और ये बताता है कि लोगों का ट्रस्ट है आपके ऊपर, कि उनको ये उम्मीद है कि आप वैसा बना के देंगे। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यार मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो लगता है ना बच्चों को कि यार ऐसा बना के देंगे फादर साहब, या ऐसा घर होने वाला है। सो बेसिकली हम इस एक घर की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि वो इन्वेस्टर का पॉइंट होता है जी, जब वो पूछता है कि मेरे पैसे कितने बढ़ेंगे, सही बात है, जब वो बल्क में चीजें लगता है। हाँ। आपको लगता है कि जहाँ पे वो थोड़ा सा मार्केट को ओवर प्ले भी कर देता है, कई बार ओवर हाइप कर देता है, फिर वो एज ए डेवलपर क्या वो चैलेंजेस आप देखते हैं उसको? हाँ, बहुत चैलेंजेस ब्लेसिंग होते मानते हैं कि एंड यूजर आ रहा है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। हाँ देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, एंड यूज़र जब आएगा तो ब्लेसिंग हमारे लिए है। पूरी सोसाइटी डेवलप हो करके रहेगी, सोसाइटी खाली खाली नहीं आपको मिलेगी, ऑलरेडी वहाँ पर चकाचौंध रहेगी, लोग वहाँ पर रहेंगे, एक बसावट सीख रहेगी। करेक्ट। तो वो तो देखिए प्लस पॉइंट होता है एक एंड यूज़र वाली साइड के लिए और एक इन्वेस्टर वाली साइड के लिए। जो एंड यूज़र वाली साइड होती है उसकी फैमिली आगे जाके ग्रोथ करती है, Correct है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, तो उसको चाहिए होता है कि वो चाहेगा एक मकान मेरे पास है, अभी आगे मेरी बाइंग कैपेसिटी अगर बढ़ रही है तो मैं शायद दूसरा मकान भी मैं आपको ले लूँ। एक मैंने प्लस पॉइंट ये भी देखा सर एंड यूजर का, कि जब एंड यूजर होता है उस जगह पे प्रॉपर्टी का प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ता है कंपेयर टू अगर इन्वेस्टर बैठा हो। बहुत जाहिर सही बात है। क्योंकि आपने बोला ना वो ब्रीदिंग वाली फैक्टर्स आ जाते हैं, या, बच्चे खेल रहे हैं, पूरा चीज ऐसे यूटिलाइज जब होती है, तो कोई भी जब आता है तो वहाँ पे प्राइस वो ज्यादा मिलता है, उस ज्यादा मिलता है। अगर इन्वेस्टर लेके बैठे तो एज अ डेवलपर वो चैलेंजेस ये आते हैं कि इन्वेस्टर लेके बैठा है लेकिन आप चाह के भी उसके प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ नहीं सकते। इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया ना फिर से आपको बसावट होती नहीं है। राइट। और जितने लोग देखिए रहेंगे उतनी ज्यादा वहाँ पे एमिनिटीज यूज करेंगे, क्लब हाउस यूज करेंगे, उतनी ज्यादा वहाँ पे आसपास और डेवलपमेंट बढ़ेगा, आसपास और ग्रोथ बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उससे वहाँ पे रेट्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ने ही बढ़ने हैं। एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपके पास जो ये इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं या जो लोग रहने आ रहे हैं, बेसिकली नॉट इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, रहने जो लोग आ रहे हैं, सबसे ज्यादा कहाँ से आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, कहाँ के लोग हैं वो? पहले तो लोग बहुत कंफ्यूज होते थे प्रॉपर्टी देख करके, लोगों को लगता था कि जैसे गेट देख करके, विला देख करके, एमिनिटीज देख करके लोग सोचते थे कि प्रोजेक्ट जो है दुबई बेस्ड है या कोई बाहर का प्रोजेक्ट है। राइट। तो जब लोगों को पता चला कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली इंडिया में है और उनके लखनऊ का प्रोजेक्ट है, तो मेरे पास ऑल ओवर द ग्लोब से फ़ोन आते हैं, मैं फ़ोन आगे फॉरवर्ड भी करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इनको रिस्पॉन्सिव करिए, इनको आप दीजिए। तो बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो बेचारे प्लॉट लेने से रह गए, लेकिन उनको मायूस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास विला की लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्दी करिए, आप लोग देर मत करिए, जिसकी किस्मत में है देखिए उसको मिलेगा। और बाकी हम बैठे ही हुए हैं आपका भरोसा जीतने के लिए। थैंक यू सो मच सर अपना विजन बताने के लिए और ये बहुत ही खूबसूरत एक डेवलपमेंट करने के लिए जो लोगों का घर बना रहे हैं। राजन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे पास आकर के इस प्रोजेक्ट को बारे में लोगों को बताने के लिए कि लोग इस प्रोजेक्ट में क्यों अपना निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना बेहतर आप चीजें जहाँ भी बनाओगे ना जी, मैं आपको वहाँ मिलूंगा। Sure. जब आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप डेवलपर हो, आप एक लैंडमार्क क्रिएट करो, और जब भी कोई लैंडमार्क क्रिएट करता है ना सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इंफ्रा का बंदा हूँ। जब भी हम कुछ दिखाते हैं अपने ऑडियंस को तो लैंडमार्क ही दिखाते हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो हो, बुलेट ट्रेन हो। वो एक देश पूरे प्रदेश का हाइप करता है। आपने इस लोकेशन को जो हाइप दिया है जी, ये नेक्स्ट लेवल की है। राजन जी इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू मी, क्योंकि कोई भी अगर एंड यूज़र आता है हमारे प्रोजेक्ट में रहने के लिए
तो वो साथ में माउथ पब्लिसिटी भी लेकर के आता है। Correct. जितने रिलेटिव्स होते हैं, जितने भी उसके नोन होते हैं, वो सबसे पब्लिसिटी करता है कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, आप भी प्लीज यहाँ पे आकर के निवेश कर लो, आप यहाँ पे आकर के रह सकते हो, लोकेशन अच्छी, लोकेलिटी अच्छी है। तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि हमको जितने भी कस्टमर्स मेरे हैं वो ज्यादातर एंड यूजर ही हैं। वाह, ये सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि जी। ये बताता है कि लोगों का भरोसा है आपके जी, जी। ऊपर। और आपने जो बात स्टार्टिंग में कही थी वीडियो के जी। कि मैं कुछ डेवलप कर रहा हूँ, लैंडमार्क बना रहा हूँ, और एक्चुअली में आप वही बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और इतना खूबसूरत लग्जरी प्रोजेक्ट हमें दिखाने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर अपना कीमती समय लेकर के आप आए। और मैं यही चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट के साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे हों, क्योंकि हम लोग एक विजन लेकर के आ रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए हम लोग ने एक मार्केट में कदम रखा हुआ है रियल एस्टेट की दुनिया में। और सबसे बड़ी एक डेवलपर के लिए भी उसकी एक पूंजी होती है, उसकी एक वेल्थ होती है, गुडविल। राइट। क्योंकि अगर उसको आपने अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया तो आगे आने के समय में एक ट्रस्ट इशू एक बना रहेगा। इसीलिए ना हम लोग ने अभी तक इसके प्राइस हाइक किए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आफ्टर डिलीवरी उसको ऑटोमेटिक प्राइस को हाइक अप मिले, जैसे बिल्डर्स लोग हाइक भी करते हैं। तो इसका आप कहीं से भी कंपेयर करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स के रेट वैसे ही बहुत डाउन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। एंड आई एम श्योर जितने एंड यूजर्स आते जाएंगे, जितनी चहल पहल यहाँ होती जाएगी, और भी मजा आएगा हमें और आपको फ्यूचर में इस जगह को जब डेवलप हो जाएगा तो देखने में। सो 3D से रियल एस्टेट में आने में ये जर्नी बड़ा कमाल का होने वाला है। जी, जी, थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस लैंडमार्क। एंड आई एम श्योर कि ये उतना आसान है नहीं जितना आसान आपने एक्सप्लेन किया है, बट आई एम श्योर आपको इसको आसान जरूर बना देंगे। सो थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।